जैसे कि आपको पता है कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे अबाउट चैप्टर ट्रायंगल्स, तो आज हम ट्रायंगल्स के बारे में न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं, दैट देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी इन सेम रेशो। अब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि क्राइटेरिया क्या होते हैं ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए। बट उससे पहले एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी, ये सिंबल क्या यूज़ होता है सिमिलर ट्रायंगल्स को लिखने का। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं ABC एंड DEF, एंड हमें गिवन है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। तो हम इसको लिखेंगे ऐसे, दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ये सिंबल यूज होता है फॉर सिमिलैरिटी, एंड सिमिलर ट्रायंगल्स लिखने में उसके सीक्वेंस का बहुत ध्यान देना पड़ता है। अब हमें गिवन है दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, मतलब AB बाई DE इज इक्वल्स टू BC बाई EF इज इक्वल्स टू AC बाई DF, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम है। ये इक्वल नहीं है दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FED। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलैरिटी इक्वल नहीं है बिकॉज इसमें सीक्वेंस चेंज हो गया है। राइट सीक्वेंस इज DEF। हम अगर सीक्वेंस चेंज करेंगे तो हमारे लिखने का तरीका गलत होगा सिमिलर ट्रायंगल्स को, इसलिए हमें सिमिलर ट्रायंगल्स को लिखने के लिए सीक्वेंस का बहुत ध्यान देना पड़ता है। अब हम आते हैं अपने क्राइटेरियाज पे कि ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए कौन से क्राइटेरियाज होते हैं। हमारे पास 3 क्राइटेरियाज हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा ये है, इफ इन 2 ट्रायंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, हेंस द 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इसका मतलब क्या है अब कि सपोज हमें 2 ट्रायंगल्स गिवन है ABC एंड DEF। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F। मतलब हमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल गिवन है। तब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम हमारे पास आंसर आता है दैट AB बाई DE इज इक्वल्स टू BC बाई EF इज इक्वल्स टू AC बाई DF, कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी सेम होती है। और हमने फर्स्ट थ्योरम में पढ़ा था अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम होती है दिस मीन्स ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। तो ये हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया है टू प्रूव सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, एंड इसे हम कहते हैं एंगल एंगल क्राइटेरियन, कि इसमें हमारे तीनों एंगल्स इक्वल गिवन है एंड हम AA क्राइटेरियन से किसी भी ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। अब हम इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको और क्लियर होए। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, हमारे पास यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स गिवन है POQ एंड ORS, एंड हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट PQ इज पैरेलल टू RS। हमें 2 पैरेलल लाइंस गिवन है एंड हमें प्रूव करना है दैट ट्रायंगल POQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल SOR। हमें इसे प्रूव करते हुए सीक्वेंस का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब हमें गिवन है दैट लाइंस PQ एंड RS आर पैरेलल। तो जो इसे कॉमन लाइन इंटरसेक्ट कर रही है QR, PQ एंड RS को, सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल S बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, एंड जब 2 लाइन्स पैरेलल होते हैं तब उनके ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये हमने लाइन्स चैप्टर में पढ़ा है। एंड सिमिलरली एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल R फॉर द सेम रीजन। अब थर्ड एंगल आपको दिख रहा होगा फिगर में, दैट एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल SOR। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो आप हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स इक्वल हैं। सो अकॉर्डिंग टू थ्योरम जो हमने पहले पढ़ी है, द ट्रायंगल POQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल SOR, एंड दिस इज बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। तो ये क्वेश्चन हमारा यही खत्म हुआ कि बिकॉज हमने सिंपली AA क्राइटेरिया से अपने 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया। पिछली थ्योरम में एक पॉइंट ये है कि हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स इक्वल हैं। अगर हम ये प्रूव कर देते कि 2 एंगल्स इक्वल हैं तो ऑटोमेटिकली ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से हमारा तीसरा एंगल भी इक्वल होता है।
तो हमारा एक ए क्राइटेरिया भी बन जाता है, दैट इज इक्वल टू ए ट्रिपल ए क्राइटेरिया। अब हम जाते हैं अपने सेकंड क्राइटेरिया पे। हमारा जो सेकंड क्राइटेरिया है वो बिल्कुल रिवर्स है फर्स्ट क्राइटेरिया के, विच स्टेट्स इफ इन टू ट्राइंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल, मतलब दोनों ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम है, देन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। जैसे कि अगेन हम दो ट्राइंगल्स लेते हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, एंड हमें गिवन है दैट AB बाई DE इज इक्वल्स टू AC बाई DF इज इक्वल्स टू BC बाई EF। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। देन अकॉर्डिंग टू थ्योरम जो हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F। Therefore, हमारे जो ट्राइंगल्स हैं ABC, DEF आर सिमिलर एंड हम इसे कहते हैं साइड 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 क्राइटेरिया, कि इसमें हमें तीनों साइड्स की कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियोज इक्वल गिवन है, तो हम इसे साइड 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 क्राइटेरिया कहते हैं। नाउ लेट्स डू अ क्वेश्चन ऑन दिस क्राइटेरिया। हमें क्वेश्चन में दो ट्राइंगल्स गिवन है। फर्स्ट ट्राइंगल इज ABC एंड उसकी साइड्स हैं 3.8, 3√3 एंड 6, एंड हमें ट्राइंगल ABC का एंगल A गिवन है 80 डिग्री एंड एंगल B गिवन है 60 डिग्री, एंड हमें सेकेंड ट्राइंगल गिवन है PQR एंड हमें PR गिवन है 6√3, RQ गिवन है 7.6 एंड PQ गिवन है 12, एंड हमें फाइंड करना है एंगल P। अब हमें एंगल P फाइंड करना है एंड हमें एंगल्स गिवन है ट्राइंगल ABC के, तो ये तभी हो सकता है कि अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दें। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो देखें, देन AB बाय RQ, AB थी हमारे पास 3.8 एंड RQ इज 7.6, रेशियो आई 1/2। सिमिलरली BC बाय QP, BC है 6 एंड QP है 12, रेशियो इज अगेन 1/2। And now third side, CA by PR, CA is 3√3 and PR is 6√3, ratio is again 1/2। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल आ रही है, मतलब हमारे दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं बाय SS क्राइटेरिया। ट्राइंगल ABC is similar to triangle RQP by SS similarity। सीक्वेंस का यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है अगेन कि ABC ट्राइंगल RQP के सिमिलर आ रहा है। अब हमें क्वेश्चन में था कि हमें फाइंड करना है एंगल P, देन अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटी जो हमने प्रूव की है, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल P। अब एंगल C फाइंड करने के लिए हम ट्राइंगल की सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल P बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, कि हमने इस ट्राइंगल सिमिलर प्रूव कर दिया ऊपर, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। अकॉर्डिंग टू द एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल A माइनस एंगल P, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल A हमें गिवन था 80 डिग्री एंड एंगल B हमें गिवन था 60 डिग्री, सो एंगल C हमारा आया 40 डिग्री, देयरफॉर एंगल P इज इक्वल्स टू 40 डिग्री एंड हमें हमारा आंसर मिल गया। अब हम आते हैं अपने थर्ड क्राइटेरिया पे टू प्रूव सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। अकॉर्डिंग टू आवर नेक्स्ट क्राइटेरिया, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अगेन कंसिडर टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABC and triangle DEF। देन अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया, अगर हमें क्वेश्चन में प्रूव कर देते दैट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D एंड साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, एंगल A को इंक्लूड करने वाली साइड्स है AB एंड AC, एंगल D को इंक्लूड करने वाली साइड्स है DE एंड EF, एंड इफ AB बाय DE इज इक्वल्स टू AC बाय DF, दैट अगर हमारी साइड्स की रेशियो प्रोपोर्शनल आती है जो हमारे A एंड D एंगल को इंक्लूड करी है, देन ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया।
ये आपको क्वेश्चन से ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। क्वेश्चन सेज कि हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल OCB विथ कॉमन पॉइंट O, एंड हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट OA डॉट OB इज इक्वल्स टू OC डॉट OD। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है एंड हमें शो करना है एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D। नाउ लेट्स सी कि ये कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर प्रूव होंगे। अब हमें क्वेश्चन में गिवन दैट OA डॉट OB इज इक्वल्स टू OC डॉट OD, मीन्स अगर हम शिफ्ट करें देन OA बाय OC इज इक्वल्स टू OD बाय OB। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल आई डेट OA OC एंड OD एंड OB। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो हमें क्वेश्चन में इक्वल गिवन है एंड वी ऑल्सो नो दैट एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल COB, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल COB, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा एक एंगल इक्वल है दोनों ट्राइंगल्स का एंड उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल है जिनके बीच में वो एंगल है। देयरफॉर ट्राइंगल AOD इज सिमिलर टू ट्राइंगल COB बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। एंड जब हम देखते हैं हमें क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना था दैट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D। तो अगर हमारे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल ही होंगे। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो ये हमने पढ़ा कि हम कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।